अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राजपूत और मैं अपने दूसरे चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं क्रिएटिविटी हेल्थ एंड इन्फो में। और आप लोगों के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आज मैं वो रीजंस टॉप रीजंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि गरीब बंदा गरीब क्यों रहता है। ठीक है, कुछ लोग आपने देखे होंगे गुर्बत से अमीर तरीन हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। और उनके अमीर होने के पीछे क्या रीजंस होती हैं और उनके गरीब रहने के और गरीब होने के पीछे रीजंस क्या होती हैं। ठीक है, मैं गरीबों के मैं कोई उनको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसी जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स हमें समझने ज़रूरी होते हैं, वो हाईलाइट करना ज़रूरी होते हैं, ताकि जो लोग नई जनरेशन आ रही है वो कम से कम वो उन चीज़ों से बच जाए। जो पढ़े लिखे हैं ना, जो मतलब के पढ़े लिखे हैं, जो चाहे मैट्रिक है, चाहे वो कम से कम इस सोच को समझ सकें कि ये चीज़ें करने की वजह से जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो इस सिचुएशंस में इस वजह से रहे हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सके। तो गाइज़, मैं आपको आज वो सारी की सारी चीज़ें खोल कर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आप मेरी हर बात से एग्रीड करेंगे कि वाकई ही मैं सही कह रहा हूँ। अगर किसी बंदे को मेरी बात से डाउट हो ना, मेरी बात आपको गलत लगे, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जाके देखिएगा। ठीक है, उसको रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व कीजिएगा। एक एक पॉइंट अगर आपको ना वैलिड लगे तो आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों को मैं खुली छूट दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरे पॉइंट्स वैलिड लगें, ठीक है, और मैं ये अपनी पर्सनल असेसमेंट की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो रियल लाइफ लर्निंग की है, उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये कहीं से मैं मतलब कोई बुक वगैरह पढ़ के नहीं बता रहा, मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल जो मैंने किया है, जो मैंने समझा है, जो मैंने लर्निंग की है, हर जगह से डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को समझा है, मैं उस लिहाज से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं और अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, गरीब गरीब क्यों रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो पहले गरीब थे अब और बाद में वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, गाड़ियों बंगलों तक बात पहुंच जाती है, इतने अमीर हो जाते हैं, उनका बाहर सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है, रिसेंटली आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि ओकाड़ा का एक शख्स जो मतलब झुग्गियों में रहता था, वो बंदा एडिशनल जज बन गया था, सेशन जज आई थिंक बन गया था। ठीक है, और वो लंदन में जाकर गोरों को इंग्लिश पढ़ा रहा था, इतना सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तो गरीब अमीर कैसे होता है, उसके पीछे वजह क्या होती है, और गरीब क्यों रहते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है। तो सबसे जो पहली रीज़न जो मैंने हाईलाइट किया, जो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर निकाली है, वो है जेलस। कुछ लोग होते हैं जिनको जेलस बहुत होती है। फॉर एग्जांपल, आपके किसी कोई जानने वाला सक्सेसफुल हो गया है, उसकी अच्छी जॉब लगी है या उसका बिजनेस क्लिक कर गया है, तो उससे हसद करने लग जाना, यार इसके पास क्यों नहीं, इसके पास ये क्यों है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं इतना समझदार हूं, मैं इतना अक्लमंद हूं, तो मेरे पास ये होना चाहिए था, इसके पास क्यों है। तो ये चीज़ जो हमेशा गरीब रहते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी आदतों में से एक ये होती है जेलस। जबकि एक जो कामयाब सोच का मालिक होता है ना, जिसने कामयाब होना होता है, या जो कामयाब इंसान होता है, उसकी सोच हमेशा इसके ऑपोजिट होती है। उसकी सोच हमेशा क्या होती है कि इस बंदे को ये चीज़ मिली, इसको अप्रिशिएट करूं, इसको कॉन्ग्रेचुलेट करूं, इसके मुबारकबाद दूं कि यार आपको इतनी कामयाबी मिली है, आपका बिजनेस क्लिक किया है, यार आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है, आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत दी है, शोहरत दी है, तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अल्लाह आपको और कामयाब करे। तो कामयाब लोग हमेशा अगले को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहां पर दूसरे लोग हैं जो हमेशा नाकाम रहते हैं या गरीब रहते हैं, वो हमेशा दूसरों से जेलस होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो नाकाम लोग या गरीब लोग हमेशा रहते हैं ना, उनके पीछे एक रीज़न क्या होती है, उनकी कंपनी हमेशा नाकाम लोगों के साथ होती है। ठीक है, नाकाम लोग जो मतलब हर चीज़ से मतलब नाकाम होते हैं, जो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, वो अगर आप उनके पास बैठ जाएंगे ना, तो वो आपको बताएंगे यार वो ये नहीं बताएंगे कि आप जो काम कर, आप कहते हो ना कि यार मैंने ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इसके बारे में मशवरा दें, वो ये नहीं बताएंगे कि आप इस काम को सक्सेसफुल कैसे कर सकते हो, बल्कि वो आपको वो पॉइंट्स गिनवाएंगे कि यार ये आपका काम जो नाकाम कैसे, ये नाकाम इस वजह से होगा, ये आपका काम नाकाम हो जाएगा, आपको ये करने का फायदा नहीं है, तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट जाया करोगे, तो आप कुछ और कर लो।
तो वो आपको मतलब हर हर वक्त आपको नाकामी की मतलब सोच आएगी, ठीक है। अब जो कामयाब लोग होते हैं ना, या जिन्होंने कामयाब होना होता है, वो अपनी कंपनी हमेशा कामयाब लोगों के साथ रखते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। आप एक क्लास में हो, आप 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में, कहीं पे भी पढ़ते हो। आपका अगर उठना बैठना नालायक तरीन स्टूडेंट्स के साथ है ना, तो आप नालायक हो जाओगे। अगर नहीं थे तो हो जाओगे, अगर थे तो रहोगे हमेशा नालायक। लेकिन अगर आपका उठना बैठना लायक स्टूडेंट्स के साथ होगा ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं या टॉपर स्टूडेंट्स के साथ होगा, तो आप भी टॉप करोगे एक दिन, ठीक है। वो एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि अगर आपका उठना बैठना 10 शराबियों के साथ है ना, तो 1 या 2 महीने के बाद 11वें शराबी आप होगे। अगर आपका उठना बैठना 10 नाकाम लोगों के साथ है, तो 1 या 2 महीनों के बाद या 4 महीनों के बाद 11वें नाकाम तरीन शख्स तुम होगे, ठीक है। अगर शराबी के साथ उठना बैठना होगा ना, तो अब जब वो विस्की पी रहा होगा और बहुत ही इंजॉय कर रहा होगा, तो आपको वो चिढ़ाएगा कि यार तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो पी नहीं सकता, ये तो बनी मर्दों के लिए। तो आपके अंदर से कहीं ना कहीं उठेगा, यार मैं इतना भी नमर्द नहीं हूं कि मैं ये पी ना सकूं, कम से कम थोड़ा सा तो पी लेता हूं। पी लेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, सोहबत का असर हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपका उठना बैठना कामयाब लोगों के साथ, अब आप ये सोचो कि यार मैं तो मिडिल क्लास हूं, तो मेरा दोस्त कहां पे कोई ऐसा बनेगा जो अमीर होगा। तो भाई मेरे सब अमीर जो होते हैं ना, वो इस तरह के चिड़चिड़े नहीं चिड़े नहीं होते, बल्कि कुछ होते हैं जो फ्रेंडली टाइप के होते हैं। तो हमेशा अपनी कंपनी आप लोगों ने अच्छी सोच वालों के साथ, पॉजिटिव सोच वालों के साथ रखनी है, जो नाकाम नहीं होते, जो कामयाब होते हैं, जो हमेशा अच्छे आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका उठना बैठना कामयाब लोगों के साथ होगा ना, तो आपकी सोच डेवलप होगी। आप कहोगे कि यार ये अगर कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, आपका दिल करेगा कि यार मैं भी कुछ प्रोडक्टिव करूं और मैं भी कामयाब हो जाऊं, ठीक है। हमेशा अपना उठना बैठना, अगर आपका 10 कामयाब लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा ना, तो अगले 2 से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 11वें कामयाब तरीन इंसान आप हो गए। अगर गाड़ी वालों के साथ उठना बैठना है ना आपका, ठीक है। एक तो होता है ना ओबाश किस्म के, जो बहुत ही मतलब फूटे मारते कि जी मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, उन लोगों के साथ नहीं। उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उसी तरह के हो जाओगे, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा ब्लफ ही मारते हैं। कामयाब वो होते हैं, कामयाब लोगों के ना, एक आपने मतलब चीज़ देखी होगी, बोलते कम है। कामयाब लोगों को ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। लेकिन जो नाकाम होते हैं ना, वो बोलते बहुत ज़्यादा है। ये हो गया, वो लग गया, मुझे ये भी पता, मुझे वो भी पता, मुझे ये भी पता, मुझे वो भी पता। अगर आप किसी कामयाब शख्स के सामने खड़े हो जाते हैं ना, आप उसके साथ 1 घंटा स्पेंड कर लें, वो बहुत कम बोलेगा, ठीक है। लेकिन जितना बोलेगा अच्छा बोलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, वो आता है नेगेटिव सोचना। नेगेटिव जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अपनी नाकामियों को लेके बैठ गया कि यार मैं जो था, मेरे घर वाले जो थे उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, हमारे जो ख़ानदान में कोई ज़मीन जायदाद ही नहीं है किसी के पास, तो फलां के पास ज़मीन जायदाद थी इसलिए वो अमीर हो गया, इसलिए उसकी सुनी गई है, उसका लक साथ दे गया, मेरा लक साथ नहीं दिया, ये हो गया वो हो गया। मतलब 24 घंटे आपको नेगेटिव बातें करते ही सुनाई देंगे। ना शुक्रे तरीन लोग होंगे वो, और कभी भी वो कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस बंदे को आप मतलब कंप्लेंट्स करते देखोगे ना, जो नेगेटिव भी बोलते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं कि अल्लाह ने हमें कुछ दिया नहीं है, अल्लाह ने हमारे साथ ये किया, वो अल्लाह ने फलां तो बड़ा जालिम है, उसको इतना पैसा दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हम तो इतने अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यानी कि नमाज पढ़ के अल्लाह ताला पर नाउज़ बिल्लाह हम कर्ज दे रहे हैं अल्लाह को, तो वो हमने अपने फ़ायदे के लिए करना। अगर मतलब नमाज पढ़ के इस तरह से हमने दिखाना, तो उसका नमाज का भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिव बात करना हर चीज़ में, हर पॉइंट में। जो बंदा इस तरह का होता है ना, उसको कभी भी आप खुशहाल नहीं देखोगे। जो बंदा ये हमेशा ये कहता है ना कि यार मैं तो बीमार हूँ, मेरी ना यहाँ पे कोले में दर्द है, मेरे यहाँ पे दर्द है। अब किसी बंदे से ये पूछो कि यार क्या हाल है, कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत ऐसी होती है, यार कल से ना मेरे मोरे में दर्द है, यार क्या बताऊं, यार घर के हालात ऐसे हैं, यार वो हो गया, यार मैं तो भूखा मर गया, यार वो हो गया, यार हालांकि उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते, ठीक है। कुछ लोगों के होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो फितरी तौर पर ये कहते हैं कि यार हम तो डूब गए, हालांकि उनके घर मतलब हज़ारों रुपए पड़े भी होते हैं।
तो एक ये हो गया कि हमेशा वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। और सेकंड पॉइंट मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त बताता हूँ, और मैं एक एग्जांपल भी इस पर कोट करूँगा जो मैंने प्रैक्टिकल अपनी मतलब खुद से देखी भी है एग्जांपल, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्ट जो नाकाम तरीन लोग होते हैं ना, या जो गरीब रहते हैं, उनके पीछे एक रीज़न और क्या होती है कि वो इन्वेस्टमेंट की बजाय एक्सपेंसेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बजाय एक्सपेंसेस करते हैं। अब वो आप सोचोगे कि एक्सपेंसेस, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस करते हैं तो वो घर के खर्चे के लिए तो वो ये इस तरह से चीज़ें, कपड़े वगैरह तो लेने ही पड़ते हैं। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक्सपेंसेस जो ओवर एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस घरेलू एक्सपेंसेस वो तो होते ही होते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब देखें, एक बंदे की सैलरी है 20,000 रुपये। आपने ये खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी किया है। अब एक बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब उसकी सैलरी है 20,000 रुपये, लेकिन उसके हाथ में आप मोबाइल कितना का देखोगे, 30,000 का, 40,000 का। अब आप सोचोगे यार इसके पास 40,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से आया। तो भाई वो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं कहीं से, किसी से 10,000 या किस्तों पे ले लेते हैं, और वो उसको साल सारा मतलब किस्तें उतारने में लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक प्रैक्टिकल खुद एक बंदे को देखा कि वो इतनी दूर शहर से दूसरे शहर में काम करने के लिए आया। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपये। अब उसका आने का और जाने का जो एक्सपेंस था, कम से कम मैं कहता हूँ कि कितना 2 से 3,000 रुपये लग जाता था। ठीक है, जब भी उसने घर जाना है ना या आना है, उसका 2 से 3,000 रुपये सिर्फ आने जाने में इतना लग जाता था। और वहाँ पर रहने का, कोई 100 बंदे को कोई दोस्त आ जाता है, कोई मिलने अजीज मिलने आ जाता है, या खुद बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, दवा मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो कर करा के उसके पास जो मंथली जो मतलब बचते थे ना, जिसको नेट इनकम कहते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक 14,000 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 रुपये बचते होंगे। ठीक है, अगर हम 6,000 भी लगाए ना महीने का, तो भी 14,000 रुपये उसके पास बचते थे, और इतनी दूर से वो आता था। तो मैंने उसको मेरी ये आदत है कि मुझे जब भी कोई इस तरह का बंदा नज़र आता है ना, मुझे लगे कि यार इसको मैं कुछ बता सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जिसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैंने उसको कोशिश की बताने की, मैंने कहा यार तुम इतनी दूर से आते हो, वहाँ से जिस शहर से तुम आते हो उस शहर में यार इंडस्ट्रीज हैं, तो यार वहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं करता। वहाँ पर तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, तुम मतलब मशीनरी जानते हो चलाना, तुम मतलब प्लांट चलाना जानते हो, तो तुम्हारी अच्छी खासी इनकम वहाँ पे जाके, तो जहाँ पर 20,000 ले रहे हो, वहाँ पर जाके तुम्हारी 60 से 70,000 रुपये लगेगी। यार ये हो गया, वो हो गया, वहाँ से मिलती नहीं है, ऐसा है, फलाना डमकाना। मैं कह यार तुम ट्राई तो करो, यहाँ से जब छुट्टी पर जाते हो 3-4 दिन तो रहते हो ना, तो अपने जो बॉस है उसको मतलब कह देना कि सर मुझे ज़रूरी काम है, तो वहाँ पर मतलब अपना कोई जॉब वगैरह अच्छी ढूंढ के 1-2 दिन वहाँ पर लगा के फिर यहाँ से स्किप कर देना। तो कहता नहीं यार, फिर उसको मैंने कहा कि यार अगर ऐसा नहीं ना कर सकते, ठीक है, तो घर का तो तुम्हारे का आज थोड़ा बहुत करके तुम्हारे भाई वगैरह चला रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो लिहाजा तुम ऐसा किया करो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जमा करके ना, कुछ हम महीने का 3-4 हज़ार रुपये भी जमा करके रखा करो, और अगर 20-25 हज़ार रुपये हो जाए तो कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दो, या वहाँ पर अपने शहर में ही किसी को ठेला लगवा दो, उससे मतलब पार्टनरशिप कर लो कि हाफ मतलब जितना कमाओगे हाफ तुम्हारा हाफ मेरा, तो यार तुम्हें महीने का बगैर किसी एफर्ट के तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारी होगी। तो वो कहता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, बस यार गुजारा नहीं होता, फलाना डमकाना है। अब इस बात के कुछ दिनों के बाद, मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपके होश उड़ जाएंगे, कुछ दिनों के बाद उस बंदे ने 50,000 रुपये का मोबाइल लिया, 50,000 रुपये का, अपने बॉस से 20-25 हज़ार रुपये उधार लिया, किसी से 5,000, किसी से 3,000। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों किया कि 50,000 मतलब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, हम डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, हमें जॉब करनी मंजूर है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करने की तरफ नहीं जाते, एक्सपेंसेस जितने मर्जी करवा लो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस नाकाम जो लोग होते हैं वो एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। उसके बाद आ जाते हैं कुछ एक और रीज़न की तरफ कि कुछ लोग दिखावे के लिए खर्चा करना बहुत पसंद करते हैं, दिखावे के लिए। अब मैं एक एग्जांपल भी आपको इसके साथ साथ देता हूँ, तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए, आप लोग इन चीज़ों से बच जाओ। अब एक शख्स था हमारे यहाँ इलाके का, तो उसकी जो मतलब कज़न्स थी ना, फीमेल कज़न्स उसके घर आती थी, मतलब और उसको मतलब बहुत अप्रिशिएट करती थी कि यार तुम बहुत अच्छा खाते हो, फलाना है, तो तुम बहुत अच्छे तरह से रहते
और ये चीज़ें जो आप अडॉप्ट करते हो ना कि आप दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हो। ठीक है, घड़ी खरीदनी है 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, जी दूसरों को दिखाएं तो पता लगेगा जी इसने बहुत महंगी घड़ी खरीदी है। चाहे घर बेचना पड़ जाए, ठीक है, चाहे उसको अपना अपना हर ज़रूरत की चीज़ बेचनी पड़ जाए ना, लेकिन उस बंदे ने रहना ठाट बाट के साथ है। तो अपने स्टैंडर्ड को पहले हाई करो, अपने लेवल को हाई करो, खुद इतना कमाओ कि आपके पास पैसा इतना पड़ा हो, उसके बाद ये चीज़ें आप अडॉप्ट करते अच्छे लगते हो। लेकिन अगर आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट किए बगैर ये सब करोगे ना, तो ये सब आपको ऐसी मतलब भट्टी, गुर्बत की ऐसी भट्टी में लेकर जाए चला जाएगा जहाँ से आप कभी भी नहीं निकल सकते। ठीक है, अगर आप गरीब हो ना, तो आपकी अगर आदतें मतलब उस तरह की है ना, अगर आपकी सोच उस तरह की डेवलप हो गई है, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसको मैंने इन्वेस्ट करना है या एक्सपेंस करने हैं, तो आप अगर आपको वाज़ेह फ़र्क पता है और आप अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करते हो ना, तो आने वाले कुछ वक्त में आप बहुत बड़ी स्टेज पे हो गए। जैसे कि मशहूर किसी शख्स ने कहा था, बहुत बड़ा नाम है अमेरिका का, उस बंदे ने कहा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत, उसने कहा पूरी दुनिया की दौलत अगर हर अमीर से हर गरीब से लेकर पूरी दुनिया में तकसीम कर दी जाए ना, तो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास चली जाएगी जिनके पास से गई थी। ठीक है, क्योंकि वो लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी गरीब के पास 50 लाख रुपए आएगा ना, 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख, उसने ये नहीं सोचना कि मैंने इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है या इससे ज़्यादा इनकम कैसे बढ़ानी है, इससे बिजनेस कैसे करना है, बल्कि उसने ये सोचना है कि यार मैंने मेरा फलां जो मोहल्ले वाला ना, उसके पास 1.5 लाख का मोबाइल है, तो मैंने 3 लाख का मोबाइल लेना, ताकि उसके सामने मेरी ज़्यादा रोब हो, मेरा ज़्यादा बलबला हो, मेरा ज़्यादा मतलब उसके सामने दबदबा हो। ठीक है, अगर उसने 1 to 5 लिया ना, तो मैंने हर महीने 1 to 5 या हर साल 1 to 5 नई निकलवानी है, और मैंने मोबाइल हर महीने चेंज करवाना है। तो ये जो आदतें होती हैं ना, ये इंसान को गरीब ही रहने देती हैं। जो अमीर होता है ना, जो जिसकी सोच अमीरों वाली होती है, उसके पास अगर 10-20 लाख रुपए आ जाएगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इससे ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, ये खरीदना, वो खरीदना है। एक अमीर तरीन आदमी है ना, उसको आप अगर गरीब मतलब उससे सब कुछ ले लो और उसे सिर्फ 50,000 रुपये दे दो, उसे कहो कि यार इससे तुम सब कुछ करके दिखाओ, वो बंदा तुम्हें उस 50,000 रुपये से स्टार्ट करके उस लेवल तक पहुंच के दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसका बिजनेस माइंडसेट है, उसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट इसी तरह से करनी है कि उससे रिटर्न उसको आता रहना है। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग आपने देखे होंगे कि उनका पैसा खुद का नहीं होता, 1 रुपया भी नहीं लगा होता, वो दूसरों के पैसों पर खेलते हैं, दूसरों के पैसों से दूसरे इन्वेस्ट करते हैं, वो उसमें सिर्फ अपनी थोड़ी सी सर्विस देते हैं और उससे लाखों रुपए अपना निकालते हैं। तो सर, जो पैसा जनरेट करना जानता है ना, वो ठाट बाट के साथ रहे तो सूटेबल है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है इतने, आपके पास मतलब आपके पास इतनी इनकम नहीं है, तो आपको ये ठाट बाट सूट नहीं करता। ठीक है, पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओ, उस मुकाम पर पहुंचाओ, उसके बाद ये चीज़ें आप अडॉप्ट करते अच्छे लगोगे। अपनी सोच को उस लिहाज से डेवलप करो। ठीक है, तो जो सोच होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोच का रोल किस तरह से होता है आपकी लाइफ को चेंज करने में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वाकई अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर बनता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो आप लोगों ने इस चैनल के साथ बने रहना है और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है, क्रिएटिविटी के नाम से। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।